हेलो नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। देखो, हम आपकी जो है आपकी क्लास चल रही है इतिहास की। इससे पहले हम आपकी 2 क्लास करा चुके हैं, ये आपकी आज की तीसरी क्लास होगी। इस क्लास में हम जो है आपके वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। उन क्लासों में हमने आपकी 2 क्लासों में 25-25 क्वेश्चन कराए हैं और इसमें होंगे आपके 50 क्वेश्चन। 25-25 क्वेश्चन वो 50 वो 50 ही है। 100 क्वेश्चन का मैंने आपसे वादा किया था। 100 क्वेश्चन वही जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड। तो वही वाले क्वेश्चन हम इस क्लास में आपको लेकर आए हैं। तो बस आप क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, वरना घूंसा मारूंगा वहीं आगे बता रहा हूँ। लाइक और शेयर कर दें दम लगा के। लाइक करने में शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता तुम्हारा, ना ही तुमसे कोई पैसा लिया जा रहा है। बस लाइक और शेयर करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से दम लगा के तैयारी करा रहा हूँ एकदम। दिखाता हूँ, देखो आप खुद ये देख सकते हैं। आप देखो, ये रही मैथ संविधान क्लास पे लगा हुआ हूँ दबा के। ये आपकी जो है मैथ की है क्लास। ये आपकी मैथ के जो है नोट्स, ये आपकी मैथ की जो है बुक हो जाएगी। तो आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल तगड़े तरीके से करा रहा हूँ पूरी। और मांगता क्या हूँ आपसे, बस एक लाइक और शेयर। वो भी आप नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो आपसे प्रॉमिस किया था आपकी कंप्लीट कराऊंगा। जो अगर यदि आप मुझसे 20 बच्चे भी जुड़े हुए हैं ना, मैं उनका ही कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। आपको अभी ये क्लास ऐसी ही लग रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उस दिन आपको रियलाइज होगा भाई जो करा रहा था ना वो सही करा रहा था। तो दम लगाकर क्लास को शेयर करेंगे। 1 सेकंड लगता है शेयर करने में। आइए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। कंप्लीट हिंदी करा दी, कंप्लीट जो है आपकी यूपी जी के करा दी और रीजनिंग करा रहे हैं। तो आज आपकी ये क्लास होगी थर्ड क्लास। इसके बाद जो है टॉपिक वाइज क्लास चलाऊंगा। 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की क्लास, सारी जी के बिल्कुल एकदम खत्म कर देंगे एक तरफ से। चलें क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आइए फटाफट से जो है सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? किसमें? संविधान में। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है? भारतीय पुरातत्व के पिता कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के नेपोलियन कौन है? वो हो जाएंगे कौन? समुद्रगुप्त। देखो बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करा रहा। इसी वजह से मैं आज वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे कि आपकी 2 क्लास ना करा के एक ही क्लास में आपकी करा दूं। और फिर जो है नेक्स्ट जो है एक अलग चैप्टर में आपके लिए लेकर आऊँ। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित किया? दिल्ली से दौलताबाद किसने? मोहम्मद तुगलक ने। विजयनगर साम्राज्य के सैनिक विभाग को क्या कहा जाता था? वो क्या कहा जाता था? वो है कंडाचारा। इनमें से किसका उपदेश बीजक से संग्रहित है? किसका? वो जाए किसका? कबीर का। कबीरदास जी जो हैं उनका। किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था? तो किसके? जहांगीर के दरबार में आया था। यूरोपीय शक्तियों में से भारत में सबसे पहले किसने प्रवेश किया? तो कौन सी थी यूरोप की शक्ति? वो थी पुर्तगाल। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 1853 ईस्वी में। और कहाँ से कहाँ तक रेलवे चली? वो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? तो महिला जो है राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन मैंने आपके जो है इतिहास में ही ले लिए हैं, ठीक है। तो संविधान के मैं जो है आपको बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, 50 क्वेश्चन। बस आप क्लास को मेरे भाई शेयर करते रहेंगे। देखो कुछ नहीं मांग रहा आपसे, सिर्फ शेयर ही तो मांग रहा हूँ। शेयर आप करते रहें तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, आप शेयर करेंगे। बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से। जितना कम समय है उसी हिसाब से आपके जो है कंटेंट दे रहा हूँ, जिससे कि आप एग्जाम में सिलेक्शन ले पाओ, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा हम्पी में। कहाँ? हम्पी में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत कैबिनेट मिशन किस वर्ष भेजा? तो कब भेजा था? वो भेजा था मार्च 1946 में। द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा किस वर्ष और किसने की? ये की थी ब्रिटेन और फ्रांस ने, सितंबर 1939 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र कब लागू हुआ? कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना में किसने की? जो स्थापना थी वो की थी लेनिन ने। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पहले गृह मंत्री। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। देखो किसके नाम से किसको जाना जाता है, किसको क्या उपाधि दी है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आप जो है कंप्लीट जो है मैंने जी के जो है आपके लिए क्लास पूरी डाल रखी है, वो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे एक बार उसे चेक करेंगे सभी बच्चे।
ठीक है। और क्लास को जो है बीच बीच में सभी बच्चे शेयर करते रहेंगे। कश्मीर के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो किसने किए थे? वो किए थे राजा हरि सिंह ने। किसने? राजा हरि सिंह ने जो है किए थे। राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो क्या नाम है? न्यायमूर्ति फजल अली इनका नाम है। सिक्किम भारत का हिस्सा कब किस वर्ष बना? 1975 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। 1885। A.O. ह्यूम। नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व किसने संभाला? नेहरू जी की मृत्यु के बाद कौन बने थे? वो बने थे गुलजारी लाल नंदा। भारत में आपातकाल कब जो है लागू किया गया? 25 जून 1975 को। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल लगाने की बात कही गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 360। मामलूक शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसे दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास न हो। बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया? तो किसने बनवाया था? राजा चोल ने। वुड डिस्पैच की उपलब्धियों में मूल्यांकन करने के लिए 1884 में कौन से आयोग का गठन किया गया? वो था कौन सा? हिटलर आयोग। हिटलर आयोग। वंदे मातरम गायन के लिए किस आंदोलन के दौरान राजद्रोह की संज्ञा दी गई? तो कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचुनापोली से वंदे मातरम तक मार्च का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो किसने? वो थे कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? वो की थी कौटिल्य और चाणक्य ने। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में काम करता था? वो किसके में करता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो काम करता था। हड़प्पा संस्कृत की खोज किसने की? हड़प्पा सांस्कृतिक खोज जो है कब हुई थी? 1921 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? वो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी बताइए कितनी है? 688 किलोमीटर। देखो सभी बच्चे लाइक करते रहेंगे, बता रहा हूँ मैं मुर्गा बना दूंगा वहीं आके। तो लाइक और शेयर करते रहेंगे सभी बच्चे। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप उस मेहनत को मेरी को समझ नहीं रहे हैं अभी। आपको उस दिन रियलाइज होगा। मैं आपको फिर बता दूं, जो बच्चा मुझसे लास्ट तक जुड़ेगा ना, मैं बता रहा हूँ वो सिलेक्शन लेकर ही हटेगा। इतना मेरा आपसे वादा है। क्योंकि 25 क्लास हिंदी की करा दी मैंने, धांसू तरीके से कराई है। एक मैराथन लेके आऊंगा हिंदी की, आपकी मैराथन। मैराथन का मतलब वो होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन 100 के 100 क्वेश्चन, यदि जो बच्चा 100 के 100 क्वेश्चन कर लेगा, मैं बता रहा हूँ भाई, हिंदी में वो 80 से 90% अपनी हिंदी कंप्लीट कर ले जाएगा। ठीक है, 80 से 90% का मतलब ये है। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, यदि आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, यदि आपने एक क्वेश्चन कर लिया उस टॉपिक का, आप सारे क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। उस तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ बताइए, वो क्या है? मृतकों का टीला। मगध की राजधानी का नाम बताइए, वो तो कौन थी? वो थी पाटलिपुत्र। कौटिल्य की कीर्ति किसे कहा जाता है? वो है अर्थशास्त्र। फूल डालो और फूट डालो और शासन करो की नीति कांग्रेस अंग्रेजों ने अपनाई। कब अपनाई थी? वो अपनाई थी 1858 ईस्वी में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? वो कीजिए अजात शत्रु ने। किस अवधि में रामायण व महाभारत की रचना की? वो थी क्या? आर्य अवधि में। तक्षशिला कौन से देश में स्थित है? वो है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले धम्म की शुरुआत किसने की? किसने की थी? वो की थी अशोक ने। और कौन बच्चा कहाँ से, किस शहर से वो क्लास देख रहा है, मुझे कमेंट करके बताएंगे। और जाते जाते जो है क्लास को शेयर कर देंगे। बता रहा हूँ मैं, बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ, शेयर कर देंगे जाते जाते क्लास को। ये कराए हैं मैंने आपको 100 क्वेश्चन जो कराए हैं, ये क्वेश्चन है कौन से? आपके भारत के इतिहास से। भारत के इतिहास से जो बेस्ट क्वेश्चन बन सकते थे 100, वो मैंने करा दिए। इनसे आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे आपके एग्जाम में। महाभारत, गंगा का पुत्र कौन है? कौन है? भीष्म। भीष्म जो है कौन है? गंगा का पुत्र। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? तो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में की गई है। तो ये आपके आपके 100 क्वेश्चन करा दी मैंने। ठीक है, 25-25 दो अलग करा दी क्लास में, और इस क्लास में मैंने आपके 50 क्वेश्चन करा दिया। आपके एग्जाम की दृष्टि को बिल्कुल ध्यान में रख रहा हूँ, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करा रहा। ठीक है, बस आपसे इतना ही कहता हूँ, क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।